तो सोचिए, एक सुनसान शमशान घाट, आधी रात का घना सन्नाटा, और यहीं पर कर्म की एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली है जो सदियों पुरानी है। कहते हैं कि कर्म कभी सवाल नहीं करता, वो कोई सफाई नहीं मांगता, वो तो बस चुपचाप इंतजार करता है। और इस कहानी में वो दस्तक बहुत बहुत जल्द सुनाई देने वाली है। कहानी के पहले अध्याय में चलते हैं। एक अनुष्ठान जो बुरी तरह गलत हो गया। यहां हम देखेंगे कि कैसे एक शक्तिशाली अघोरी अपनी ही शक्तियों की सीमा से टकराता है और वो सीमा हमेशा के लिए टूट जाती है। एक बुझती हुई चिता के सामने बैठा है एक अघोरी, आत्मविश्वास से लबरेज। उसके होंठ लगातार मंत्र बुदबुदा रहे हैं। उसे पूरा गुमान है कि वो परलोक की शक्तियों को भी अपने बस में कर लेगा। और यहीं पर पहली अनहोनी होती है। वो पवित्र आग जो उसकी शक्ति का माध्यम थी, अचानक एक झटके में बुझ जाती है और चारों तरफ एक मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। राख से एक स्त्री की आत्मा तो निकलती है, पर वो उसकी गुलाम नहीं बल्कि एक न्यायाधीश बनकर सामने आती है। उसकी आंखों में एक ऐसी शक्ति है जिसे देखने की हिम्मत उस अघोरी में भी नहीं है। और बस ये उसकी शक्ति के अहंकार के टूटने का सबूत है। उसकी रक्षा करने वाली रुद्राक्ष की माला टूटकर राख में बिखर जाती है और कोई अनदेखी ताकत उसे जमीन पर पटक देती है। उसकी सारी साधना एक ही पल में ध्वस्त हो जाती है। उस रात के बाद खौफ की असली शुरुआत होती है। अब अघोरी की दुनिया अलौकिक परिणामों के बोझ तले बिखरने लगती है, बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा होकर। वो जब अपने आश्रम पहुंचता है तो हैरान रह जाता है। उसका पवित्र स्थान पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। धर्मग्रंथ फटे हुए हैं, मूर्तियां खंडित हैं। पर सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? गांव के किसी और घर को एक खरोच तक नहीं आई है। ये हमला सिर्फ और सिर्फ उसी पर हुआ था। अब उसकी सारी शक्ति शून्य हो चुकी थी, मतलब जीरो। उसकी आवाज गले में ही घुटकर रह गई थी। आलम यह था कि उसके सामने एक छोटी सी दिया की लौ भी बुझ जाती थी। वो पूरी तरह शक्तिहीन हो चुका था। ये रहस्य तब और गहरा हो जाता है जब वो जंगल की खामोशी में एक नाम सुनता है, एक फुसफुसाहट जो हवा में गूंजती है, अश्विनी। और ये नाम सुनते ही वो डर के मारे वहां से भाग खड़ा होता है। अब अघोरी जवाबों की तलाश में भटक रहा है, पर हर रास्ता उसे एक और गहरे और उलझे हुए रहस्य की भूल भुलैया में ले जा रहा है। शमशान के रिकॉर्ड से उसे एक सच पता चलता है। जिस शरीर पर वो तांत्रिक क्रिया कर रहा था वो किसी अपराजिता नाम की एक किन्नर का था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर शरीर अपराजिता का था तो फिर ये अश्विनी कौन है? ये नाम कहां से आया? ये सवाल एक मकड़ी के जाले की तरह उस अघोरी के दिमाग में उलझ जाता है। तो अब वो दो अलग अलग लेकिन जुड़ी हुई ताकतों के बीच फंस गया है। एक तरफ है अपराजिता जिसका शरीर उसने अपवित्र किया, और दूसरी ओर है अश्विनी की रहस्यमयी आवाज जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही। एक है ज्ञात और दूसरी है अज्ञात। उसका डर तब हकीकत में बदल जाता है जब गांव के मेले में उसे एक किन्नर की आत्मा दिखाई देती है। वो भीड़ के बीचों बीच खड़े होकर किन्नरों की खास शैली में ताली बजा रही होती है। ये एक खामोश मगर रूह कंपा देने वाली धमकी थी। अब कहानी हमें अतीत में ले जाती है, उस भयानक अपराध का पर्दाफाश करने जिसने इन अलौकिक घटनाओं की नींव रखी थी। ये वो क्रूर सच है जो अब सामने आता है। अश्विनी, एक किन्नर गुरु जो लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने को कहती थी, उसे दूसरे साधुओं ने डायन घोषित कर दिया और इस अघोरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे जिंदा जला दिया था। और अश्विनी की मौत के उसी पल पूरे किन्नर समुदाय ने यह शक्तिशाली श्राप दिया था, एक ऐसा श्राप जो अब सच हो रहा था। चलिए अब वर्तमान में लौटते हैं, उस आखिरी भयानक टकराव के लिए जहां अघोरी को अपने कर्मों का अंतिम फैसला सुनना है। आखिरकार हिसाब का दिन आ ही गया। अपराजिता की आत्मा उसके रास्ते में आ खड़ी होती है और वो अघोरी जो कभी खुद को अजेय समझता था, अब धूल में घुटनों के बल गिरकर माफी मांग रहा है, अपने गुनाह कबूल कर रहा है। और अब कर्म का चक्र अपना अंतिम घुमाव लेता है। बदला ठीक उसी तरह लिया जा रहा है जिस तरह अश्विनी की हत्या की गई थी। आत्मा उसे हवा में उठाती है, उसे उसी चिता की ओर घसीटा जाता है।
चारों तरफ किन्नर आत्माओं का घेरा बन जाता है और फिर वही जलती लकड़ी आगे की जाती है। अंत में उसकी चीखें श्मशान की हवा में गूंजती हैं और अश्विनी की आखिरी चीखों के साथ एक हो जाती हैं। कर्म के न्याय की ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, न्याय और बदले के बीच की वो धुंधली रेखा। जब किसी को समाज से न्याय नहीं मिलता तो उसके प्रतिशोध की असली कीमत आखिर कौन चुकाता है?